औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन 10 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक को वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 14 तक जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन डे 80 कस्टमर विजिटेड अ स्टेशनरी शॉप। मतलब ये है कि एक ख़ास दिन 80 कस्टमर जो है वो एक स्टेशनरी शॉप पर गए। 30 कस्टमर बॉट अ पेंसिल। इस टोटल 80 कस्टमर है, तो उसमें जो है 30 कस्टमर ऐसे है जिन्होंने पेंसिल बॉट किए, जिन्होंने पेंसिल ख़रीद लिए। 25 कस्टमर बॉट इरेज़र। इसमें 25 कस्टमर जो है उन्होंने इरेज़र मतलब रबड़ ख़रीद लिए हैं। 15 बॉट बोथ पेंसिल एंड इरेज़र। और इसमें 15 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने पेंसिल और इरेज़र दोनों ख़रीद लिए हैं। ठीक है, 30 कस्टमर ने पेंसिल ख़रीद लिए हैं। टोटल 80 कस्टमर है, इसमें 30 ने पेंसिल ख़रीद लिए हैं, 25 कस्टमर ने इरेज़र, और इसके साथ 15 कस्टमर ऐसे है जो कि उन्होंने पेंसिल और इरेज़र दोनों ख़रीद लिए हैं। रिमेनिंग कस्टमर बॉट अदर स्टेशनरी आइटम्स। और इसके अलावा जो रिमेनिंग कस्टमर है तो उन्होंने अदर स्टेशनरी आइटम ख़रीद लिए हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं मार्कर या कलर्स, ठीक है, या पाउच वगैरह वगैरह। शो दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग वेन डायग्राम। अब इस तमाम इंफॉर्मेशन को हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हमें जस्ट इनके लिए एक वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो है टोटल कस्टमर्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ टोटल कस्टमर्स तो कितने हैं, 80 है, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कस्टमर बॉट पेंसिल्स। अब ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने पेंसिल बाई किया है तो इसकी तादाद कितनी है, 30। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं इसके बाद लिखूंगा कि कस्टमर्स बॉट इरेज़र। अब ऐसे कस्टमर जिन्होंने इरेज़र ख़रीद लिए हैं तो इनकी तादाद कितनी है, तो कस्टमर बॉट इरेज़र वो है 25 कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। फिर इसके बाद है ऐसे कस्टमर जिन्होंने पेंसिल और इरेज़र दोनों ख़रीद लिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कस्टमर्स बॉट बोथ पेंसिल्स एंड इरेज़र। अब ऐसे कस्टमर जिन्होंने पेंसिल और इरेज़र दोनों ख़रीद लिए हैं तो इनकी तादाद कितनी है, 15। फिर इसके बाद क्या है, रिमेनिंग कस्टमर बॉट अदर स्टेशनरी। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं, रिमेनिंग बॉट अदर स्टेशनरी। तो जो रिमेनिंग वो कस्टमर जिन्होंने अदर स्टेशनरी बाई की है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है टोटल कस्टमर 80 है। 30 कस्टमर ने पेंसिल ख़रीद लिए है, इसमें 25 कस्टमर ने इरेज़र, और 15 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इरेज़र और पेंसिल दोनों ख़रीद लिए है। तो यहाँ से हम रिमेनिंग जो है रिमेनिंग कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल 80 है, तो ये जो है अगर हम इसको ऐड करते हैं 30 + 25 तो ये बन गई 55। 55 + 15 तो इससे आंसर आता है 70। तो ये रिमेनिंग कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। टोटल 80 है और ये 70, तो रिमेनिंग 10 बचते हैं। अब ये जो टोटल कस्टमर है, अब इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है ड्रा करेंगे, तो यहाँ से आप ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे
कि वेन डायग्राम फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, अब हम इसके लिए वेन डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम में हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम में दरअसल में हमारे पास जो है जितनी भी सेट्स होती है तो हम इसके लिए जो है सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर 2 सेट्स है तो हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर 3 सेट्स है तो हम फिर 3 सेट्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ जो है हम वेन डायग्राम के लिए जब हम वेन डायग्राम वो सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बंद करते हैं एक रेक्टेंगल में, ठीक है, जो कि हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक बड़ा सेट होता है और इसके अकॉर्डिंग जितनी भी सेट दिए गए होते हैं, अगर 2 सेट है तो वो दोनों उस यूनिवर्सल सेट की क्या होती है, सबसेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कुछ इस तरह है। ये जो टोटल कस्टमर है यहाँ पर, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है वो यूनिवर्सल से, ठीक है। अब ये जो 30, 25, 15 ये आता है, ये इसके क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो है, मेन 2 सेट्स हैं यहाँ पर। कौन से है, एक जो है कस्टमर हु बॉट पेंसिल और कस्टमर हु बॉट इरेजर। तो ये दोनों मेन सेट है और ये इसके लिए कॉमन एरिया है दोनों सेट के लिए, जिन्होंने पेंसिल और इरेजर खरीद लिए हैं। तो अब हम इसके लिए वेन डायग्राम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, तो यहाँ से आप देख लिए। यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। हम 2 सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये हो गया पहला सर्कल। अब यहाँ पर मैं दूसरा सर्कल जो है वो ड्रा करूंगा, ठीक है। तो ये जो पहला सर्कल है ये उस कस्टमर के लिए है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने पेंसिल खरीद ली है। ये उस कस्टमर के लिए है जिन्होंने इरेजर खरीद लिए है, ठीक है। और ये जो कॉमन एरिया है तो ये दोनों के लिए है, क्या है, ये दोनों के लिए सेम है। तो सिंपल हम इसको एक रेक्टेंगल में भी बंद करेंगे, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ये हमें टोटल कस्टमर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर चलो यहाँ पर हम लगाते हैं कि ये वो एरिया है, ये जिन्होंने पेंसिल खरीद ली है, पेंसिल्स के लिए, और ये जो है ये वो कस्टमर है जिन्होंने इरेजर खरीद लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे उस कस्टमर की तादाद जिन्होंने पेंसिल, तो पेंसिल कितनी ने खरीद ली है, 30 कस्टमर्स ने, ठीक है। अब ये इरेजर जो खरीद ली है तो इसकी तादाद है 25, ठीक है। और ये जो कॉमन एरिया है ये पेंसिल्स और इरेजर वो इस कस्टमर के लिए है जिन्होंने पेंसिल और इरेजर दोनों बांट की है। तो वो कितने, इसका तादाद कितना है, 15 है, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग है ये हमारे पास बन गई 30 प्लस 15 45 प्लस 25 तो कितने आते हैं, 70, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी बन गई, रिमेनिंग हमारे पास बन गई 10। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है तो ये सारे इसमें आते हैं, तो इसमें जो है 70 जो है 80 में 70 हो गई, बाकी कितने बच जाते हैं, 10। तो अब ये जो बाहर एरिया है ये रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग यहाँ से हम लिख सकते हैं रिमेनिंग कस्टमर के लिए है, ठीक है, रिमेनिंग कस्टमर्स। तो यहाँ पर हम इनकी तादाद लगाएंगे, वो कितना है, 10। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेन डायग्राम के थ्रू। अभी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ मैथ बुक देयर आर 15 यूनिट्स। एक मैथ बुक है जिसमें टोटल 15 यूनिट्स है। 6 यूनिट और बेस्ड ऑन अलजेब्रा, इसमें जो 6 यूनिट्स है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। 5 यूनिट और बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन, इसमें जो 5 यूनिट्स है तो वो बेस्ड है नंबर्स एंड ऑपरेशन से, ठीक है। 2 यूनिट और बेस्ड ऑन बोथ अलजेब्रा एंड नंबर ऑपरेशन, इसमें 2 यूनिट ऐसे है जिसमें अलजेब्रा और नंबर ऑपरेशन दोनों मौजूद है। अदर यूनिट और बेस्ड ऑन अदर स्ट्रेंथ, और इसमें जो बाकी यूनिट्स है तो वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें बाकी और चैप्टर है। शो दिस इंफॉर्मेशन ऑन वेन डायग्राम, अब हमने इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम की थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल यूनिट। इसमें टोटल यूनिट कितने हैं 15। तो ये जो टोटल है ये दरअसल में हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये सेट लिए गई है, ठीक है। तो 15 हमारे पास टोटल यूनिट है। अब इस 15 में से मैंने लिखा है यहाँ पर यूनिट बेस्ड ऑन अलजेब्रा, कि अलजेब्रा से रिलेटेड कितने चैप्टर है इसमें, तो इसमें है 6, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यूनिट बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन। अब नंबर और ऑपरेशन की ऊपर कितने चैप्टर है, इससे रिलेटेड कितने चैप्टर है, तो इसकी तादाद है 5, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5, ठीक है। फिर इसके बाद है 2 यूनिट और बेस्ड ऑन बोथ अलजेब्रा एंड नंबर ऑपरेशन। अब इसमें दो यूनिट ऐसे है जिसमें अलजेब्रा एंड नंबर ऑपरेशन कंबाइन है, दोनों से वो रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट बेस्ड ऑन बोथ, वो यूनिट जो कि दोनों से रिलेटेड है, अलजेब्रा एंड नंबर ऑपरेशन से। तो वो की तादाद, इसकी तादाद कितने है 2। और यहाँ पर फिर लिखा है रिमेनिंग अदर यूनिट और बेस्ड ऑन अदर स्ट्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिमेनिंग यूनिट और बेस्ड ऑन अदर स्ट्रेंड, मतलब ये है कि ये जो बाकी, इससे जो बाकी यूनिट बच जाते हैं तो वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, अब इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बहुत सिंपल है, वही सेम प्रोसेस है। हम बेसिकली 2 सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो 2 सर्कल हम किस तरह ड्रा करेंगे, एक सर्कल जो है इसमें वो चैप्टर लिखे जाएंगे जो कि हमें अलजेब्रा रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। दूसरी सर्कल में वो चैप्टर है जो कि रिलेटेड है नंबर एंड ऑपरेशन से। अब इस दोनों का जो कॉमन एरिया आ जाए तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये ऐसी चैप्टर है जो कि रिलेटेड है अलजेब्रा और नंबर ऑपरेशन से। और बाकी जो बाहर एरिया बचता है यूनिवर्सल का, ठीक है। तो वो किसके लिए है, वो है रिमेनिंग यूनिट के लिए। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम जो है वो ड्रा किया है। तो अब ये वैल्यूज हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल यूनिट कितने हैं, वो है 15। तो ये जो टोटल वेन डायग्राम है ये मतलब ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो टोटल यूनिट है ये इसके लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 15 अब डिवाइड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 5 है, 2। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, बाद में रिमेनिंग जो है कितने बच जाते हैं वो हम यहाँ बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अलजेब्रा के लिए कितने चैप्टर है, तो ये जो एरिया है ये अलजेब्रा के लिए है। तो अलजेब्रा के लिए से रिलेटेड कितने चैप्टर है, वो है 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। और ये जो एरिया है ये है नंबर्स एंड ऑपरेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड चैप्टर है 5। अब ये जो एरिया है ये इन दोनों के लिए कॉमन है, मतलब ये वो एरिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रा एंड नंबर एंड ऑपरेशन। अलजेब्रा और इसके साथ नंबर एंड ऑपरेशन दोनों के रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 2 ऐसे चैप्टर है जो कि अलजेब्रा और नंबर एंड ऑपरेशन से रिलेटेड है। या से इसका मतलब है कि हमारे पास 6 ऐसे चैप्टर है जो कि सिर्फ अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे पास 5 ऐसी चैप्टर है जो कि नंबर एंड ऑपरेशन से सिर्फ रिलेटेड है। अदर यूनिट जो है, अब ये जो बाकी एरिया है ये अदर यूनिट के लिए है। तो हमारे पास टोटल थे 15। तो 15 में हम ये जो है ये माइनस करेंगे कि कितने बच जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं कि यहाँ से टोटल कितने बन जाते हैं। तो 6 और 2 क्या बनता है 8, इसके साथ 8 + 5 तो क्या आता है 13, ठीक है। तो 13 यूनिट कवर हो गई, तो रिमेनिंग कितने बच जाते हैं 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ये जो बाकी एरिया है, तो हम कहीं भी 2 लिख सकते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है द डेटा ऑफ 160 स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। हमें 160 स्टूडेंट का डेटा दिया गया है। तो ये जो डेटा है ये वो स्टूडेंट है जो कि मैथ लाइक करते हैं, साइंस लाइक करते हैं और इसके साथ जो है अदर सब्जेक्ट जो है वो लाइक करते हैं। तो ये एक टेबल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है स्टूडेंट हु लाइक मैथ। इस 160 में जो है वो 70 ऐसी स्टूडेंट है जो कि मैथ्स लाइक करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हु लाइक साइंस, अब ये 50 ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। फिर यहाँ पर है स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स एंड साइंस बोथ। अब ये ऐसे स्टूडेंट है जो कि साइंस एंड मैथ्स दोनों को लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद है 20।
और स्टूडेंट हु लाइक अदर सब्जेक्ट, अब ये तादाद ऐसी है तो ये वो स्टूडेंट है जो कि साइंस मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट को वो लाइक करते हैं। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, टोटल तादाद इससे 160 आता है। तो बहुत सिंपल है, हमने इसके लिए वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम दो सर्कल ड्रा करेंगे, एक मैथ के लिए एक साइंस के लिए। ठीक है, और इसका जो कॉमन एरिया है, तो मैथ की स्टूडेंट की तादाद हम वहाँ पर 70 लगाएंगे, साइंस स्टूडेंट की तादाद हम कितनी लगाएंगे 50। कॉमन जो एरिया है वहाँ पर हम 20 लगाएंगे, और रिमेनिंग जो है बाकी, तो वो जो यूनिवर्सल सेट की जो बाकी एरिया है वहाँ पर हम 20 लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स, तो इसकी तादाद है 70, स्टूडेंट हु लाइक साइंस, तो इसकी तादाद है 50, स्टूडेंट हु लाइक बोथ, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जो कि बोथ साइंस एंड मैथ्स को लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद है 20, स्टूडेंट हु लाइक अदर सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट जो कि अदर सब्जेक्ट लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद भी कितनी है 20। अब हम सिंपल इसके लिए जो है वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम ड्रा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर है स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स, तो ये जो एरिया है ये मैथ्स के लिए है, या हम वही तादाद लगाएंगे जो कि मैथ्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट मैथ्स लाइक करते हैं, तो वह है 70। अब कितने स्टूडेंट जो है वो साइंस लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद है 50, तो यहाँ पर हम 50 लगाएंगे। अब कितने स्टूडेंट्स है जो कि साइंस और मैथ दोनों को लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद है 20, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 20, जो कि रिप्रेजेंट करता है एज स्टूडेंट की तादाद को जो कि मैथ्स और साइंस दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अदर हु लाइक अदर सब्जेक्ट, अब ये जो बाकी एरिया है, ठीक है, ये जो बाहर जो कि ये सब हमें रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल से। ठीक है, तो ये जो अदर सब्जेक्ट ऐसे स्टूडेंट की तादाद जो कि अदर सब्जेक्ट लाइक करते हैं, तो इसकी तादाद पी कितनी है, वो है 20। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर टोटल क्या आता है 160। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द डेटा ऑफ स्टूडेंट एंड देयर फेवरेट फूड। हमें एक वेन डायग्राम दिया गया है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है डेटा ऑफ स्टूडेंट एंड देयर फेवरेट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इसकी जो फेवरेट फूड है तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है। लुक एट इट एंड आंसर द क्वेश्चन। और इसके जो है हमें कुछ क्वेश्चन इसके मुताबिक, इस वेन डायग्राम के मुताबिक हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 साल किए, तो वहाँ पर हमें कुछ डेटा गिवन था और इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो है हमें एक वेन डायग्राम गिवन है और इससे हमें ये जो क्वेश्चन है ये फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा, वो कौन से स्टूडेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। तो ये जो डेटा है इसको पहले देखिए, ये जो सर्कल है तो ये रिप्रेजेंट करता है वो स्टूडेंट की तादाद जो कि बर्गर लाइक करते हैं, ये सैंडविच है और ये पिज़्ज़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो 3 सेट्स होते हैं, तो ये जो सेंटर में जो एरिया होता है तो ये सब के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो ये जो 6 है तो ये सब के लिए है, मतलब ये वो स्टूडेंट की तादाद है जो कि बर्गर, सैंडविच और पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। यहाँ पर ये जो 5 है तो ये ऐसे स्टूडेंट है, ये जो कॉमन एरिया है बर्गर के लिए और सैंडविच के लिए, तो ये ऐसे स्टूडेंट की तादाद है जो कि बर्गर और सैंडविच लाइक करते हैं। यहाँ पर ये जो 4 है तो ये कॉमन एरिया है बर्गर एंड पिज़्ज़ा के लिए, तो ये ऐसे स्टूडेंट की तादाद है जो कि बर्गर एंड पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। अब ये जो है 2, तो ये ऐसे स्टूडेंट की तादाद है जो कि सैंडविच एंड पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। और बाकी यहाँ पर 8 है, तो ये ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ बर्गर को लाइक करते हैं। यहाँ पर 10 जो है ये सिर्फ पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं एंड सैंडविच, ये 7 जो है ये सिर्फ सैंडविच को लाइक करते हैं। तो अब हमने इसका आंसर देना है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा, कितने स्टूडेंट सिर्फ पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट ऐसे है जो कि सिर्फ पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, 10 स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा। फिर इसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली सैंडविच, कितने स्टूडेंट है जो कि सिर्फ सैंडविच को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी तादाद कितनी है 7, तो 7 स्टूडेंट लाइक ओनली सैंडविच। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ पिज़्ज़ा एंड बर्गर, ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कि पिज़्ज़ा एंड बर्गर दोनों को लाइक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा एंड बर्गर का जो कॉमन एरिया तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है पिज़्ज़ा, यहाँ पर है एक बर्गर, तो ये इन दोनों के लिए सेम एरिया यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4,
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 स्टूडेंट लाइक बोथ पिज़्ज़ा एंड बर्गर। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बर्गर एंड पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, दोनों लाइक करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट डी, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक बोथ सैंडविच एंड पिज़्ज़ा। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कि बोथ सैंडविच एंड पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। तो अब हम सैंडविच और पिज़्ज़ा की कॉमन एरिया को देखेंगे। तो ये हमारे पास है सैंडविच और ये हमारे पास है पिज़्ज़ा, तो इसके लिए कॉमन एरिया यही है। तो इसकी तादाद कितनी है स्टूडेंट की, तो वो है 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है 2 जो कि बोथ सैंडविच और पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 स्टूडेंट लाइक बोथ सैंडविच एंड पिज़्ज़ा। 2 ऐसे स्टूडेंट है जो कि दोनों सैंडविच और पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। फिर इसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा एंड सैंडविच। मतलब ये है कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कि सिर्फ लाइक ओनली का मतलब है सिर्फ क्या लाइक करते हैं, पिज़्ज़ा लाइक करते हैं और सैंडविच। इसकी टोटल तादाद कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 10 है, तो ये ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ लाइक करते हैं पिज़्ज़ा को। 7 ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ लाइक करते हैं सैंडविच को। तो यहाँ पर हमने लिखा है 10 स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा। यहाँ पर है कि कौन सी स्टूडेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट कितनी तादाद स्टूडेंट है लाइक ओनली जो कि सिर्फ लाइक करते हैं पिज़्ज़ा को और सैंडविच को। तो इसका तादाद हमने फाइंड आउट करना है। तो 10 स्टूडेंट लाइक ओनली पिज़्ज़ा, ठीक है। 10 ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं। फिर इसके बाद है 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ सैंडविच को लाइक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में है कि इसके टोटल कितने स्टूडेंट बन गए, तो इसका मतलब ये हुआ 100 टोटल स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज़्ज़ा एंड सैंडविच। तो अब इसकी टोटल की तादाद कितनी है जो कि सिर्फ पिज़्ज़ा और सैंडविच को लाइक करते हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 10 और 7 17 बन गई, ठीक है। फिर इसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कि तमाम 3 टाइप्स ऑफ फूड है, हमारे पास बर्गर है, सैंडविच और पिज़्ज़ा, जो कि तीनों फूड्स लाइक करते हैं। तो इन तीनों के लिए जो कॉमन एरिया है वो यही है। तो यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 लिखा है, तो आपने इस तरह लिखना है कि 6 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और ये इस एक्सरसाइज 5.3 का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये आखिरी एक्सरसाइज था। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।